अपना मन। देखिए कुछ लोग तो मन की बात भी रेडियो पे करते हैं, लेकिन जो लोग मन की बात मन में ही कर लेते हैं उनमें कहा जाता है कि अंतः वैयक्तिक क्षमताएं बेहतर हैं। अपने आप से बात करने के लिए रेडियो क्यों चाहिए भाई? अपने आप से बात, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, अच्छी बात है, वो अच्छा प्रोग्राम होता है, मैं तो जाने के लिए आपको ऐसा बोल रहा हूँ। अपने मन की बात अपने आप से कर पाना, अपनी मन स्थितियों को ठीक से समझ पाना, उसके लिए यश चोपड़ा से ना पूछना कि क्या यही प्यार है ना? तो अपने मन को ठीक से समझ पाना, इतना ही नहीं, अपने मन को कंट्रोल कर पाना। असली चीज ये है, ये ताकत जिसके अंदर आ गई ना, बस उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया में सबसे बड़ा शत्रु अपना मन हो जाता है जिस समय वो कंट्रोल में ना हो। तो अपने, नहीं मैं की बात नहीं कर रहा, मैं ये मैं के सेंस नहीं है। ऐसा 1000 बार आपके साथ होगा कि आपका दिमाग जानता है कि यदि इस सिचुएशन में आपने रिएक्ट किया तो नुकसान आपको ही होगा, और उसके बाद भी आप रिएक्ट कर ही देते हैं। ये समझते हुए कि रिएक्शन आपके लिए घातक है, आप रिएक्शन दे देते हैं, और इसका मतलब आपका मन आपके विवेक के कंट्रोल में नहीं है। मन ऐसा एक्टिव होता है कि विवेक छिन्न भिन्न हो जाता है उस समय, और आपने गुस्से में कह दिया, बाद में पछताए, संबंध टूट गया, संभावना खत्म हो गई। कोई संभावना, कोई नौकरी की संभावना थी, बॉस ने 2-4 उल्टी बातें बोल दी, तो झेल लेना था उस दिन जब संकट है तो, लेकिन नहीं झेल पाए, वहीं सुना दी 4 गालियां उसको, और बाद में दुखी होना। अपनी भावनाओं की तीव्रता पर अंकुश लगा पाना। सीधी सी बात है भाई, कोई आपको गुस्सा दिला रहा है और आप गुस्से में आ गए, तो वो कंट्रोलर है, आप कंट्रोल्ड हैं। मतलब 100% ऐसा होता नहीं है, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। किसी न किसी मात्रा में तो हम सब गलती कर ही बैठते हैं, हम सब गलती करते हैं, लेकिन मजा कब है? कोई गुस्सा दिलाए आपको और आप कहें गुस्सा दिला रहे हो, आएगा ही नहीं, क्योंकि मुझे गुस्सा तब आता है जब मैं चाहता हूं, तुम्हारे चाहने से नहीं आएगा। ठीक है, जाओ। अगर इतनी ताकत है कि मेरे इमोशंस मेरे हिसाब से तय होंगे, तुम्हारे चाहने से नहीं होंगे। मन में आएगा, वो तो स्वाभाविक है, कोई आपके सामने उठ पड़े हरकतें कर रहा है, गुस्सा आएगा, पर वो गुस्सा व्यक्त होगा या नहीं, ये मैं तय करूंगा, ये तुम तय नहीं करोगे। तो किसी को अपने इमोशंस में अंतर करना ठीक से आता हो एक तो, और दूसरा अपने इमोशंस को पचाना या कंट्रोल करना, अभिव्यक्ति करनी है या नहीं करनी है। इमोशन नहीं है तब भी इमोशन दिखा देना है, ये भी आता हो। इमोशन है तब भी नहीं दिखाना है, ये भी आता हो। तो ऐसा 1000 बार होगा जीवन में कि इमोशन नहीं आ रहा मन में, लेकिन अपेक्षा है कि आना चाहिए। ऐसा होता है, सास ससुर की मृत्यु पर इमोशंस कम आते हैं, और लोग अगर जैसे बहू कोई है, उसे सास मर गई, अंदर से उसे लड्डू फूट रहा है बहुत जोर से, इतनी खुश है क्योंकि वो सच में परेशान थी, इस सेंस में परेशान थी कि उसकी आजादी खत्म हो जाती थी, प्यार भी करती थी, आजादी भी खत्म होती थी। अब उसकी मौत हो गई है। उसको अंदर से ईमानदारी की बात है कि सुख दुख के अनुपात में सुख थोड़ा ज्यादा हो रहा है, दुख भी है, ऐसा नहीं कि दुख नहीं है, अनुपात में सुख थोड़ा ज्यादा है। माहौल ऐसा है कि उस माहौल में अब वो करे तो क्या करे, उस रोने की अपेक्षा है, समाज उम्मीद कर रहा है कि रोए। जो वहां पर हाड़ मतलब गला फाड़ फाड़ के रो देगा ठीक से, आंसू सहित, आप समझ जाइए कि समझ गए, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। पुरुषों में भी ऐसा क्या है, पुरुषों से बहुत अपेक्षा नहीं होती ना। कोई मर आ जाए तो पुरुष लोग वहां पर जूते ठीक करते रहते हैं, उनको रोने वाला काम है ही नहीं उनका। अंदर जाके रोए, अच्छे भी नहीं लगते रोते हुए, तो उनको बाहर ही खड़ा करते हैं कि आप जूते वूते देखो, और खाना वाना बन रहा है वो देखो, टिंडा विंडा कटा के नहीं कटा वो देखो। रोने वाले काम में आमतौर पर महिलाएं, मतलब उनको समाज ने काम दे दिया है, जो कि एक तरफा सा काम है एक तरफा, लेकिन परफॉर्मेंस होती है अच्छी है। कुछ भी आपको, आप माने या ना माने, मैं तो 2-4 बार देखा, मैं तो गदगद हो जाता हूँ कि 5 महिलाएं रो रही है जोर जोर से, फिर चुप हो जाती है, फिर बातें चल रही है, और सुनाओ तुम्हारे घर में सब ठीक है। 20 मिनट के बाद छठी औरत आई, और जैसे ही वो आई फिर वृंदगान शुरू, कोरस में शुरू, उसके बाद फिर 8-10 मिनट कोरस में सबका चला, फिर छठी भी बैठ गई साथ में कि इस स्वेटर में कितने घर बनाने हैं। अब जब साथ में आएगी फिर देखिए आप, ये जो है ना अपने इमोशंस पर ऐसा कंट्रोल, ये पुरुषों के बस की बात नहीं है, मुश्किल है। हे पार्थ, अनासक्ति योग के द्वारा कामनाओं पर विजय पाना अति आवश्यक है, क्योंकि कामनाओं की पूर्ति होकर भी कभी नहीं होती। मनुष्य बूढ़ा हो जाता है, परंतु आसक्ति जनित कामनाएं कभी बूढ़ी नहीं होती, कभी बूढ़ी नहीं होती। अर्थ, एक कामना अनेक कामनाओं को जन्म देती है। हर कामना के साथ मनुष्य की तृष्णा भी बढ़ जाती है, और तृष्णा के साथ असंतोष भी बढ़ता जाता है।
फिर ऐसे असंतुष्ट मनुष्य को जो कामनाओं से ग्रस्त है, उसे उचित अनुचित का विवेक नहीं रहता। पार्थ, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि तुम अपनी कामनाओं का त्याग करके स्थित प्रज्ञ बनो। स्थित प्रज्ञ जो कर्मयोग की चरम अवस्था है। वाह प्रभु, वाह, क्या सुंदर बात कही आपने। वाह। हे मधुसूदन, तुम तो कहते हो कामनाओं का त्याग करके स्थित प्रज्ञ बन जाओ, परंतु स्थित प्रज्ञ बनने के लिए सबसे आवश्यक क्या है? स्थिर बुद्धि। स्थिर बुद्धि? परंतु मनुष्य अपनी बुद्धि को स्थिर कैसे रख सकता है? आशा और निराशा दोनों से मुक्त होकर ही बुद्धि को स्थिर किया जा सकता है। बुद्धि स्थिर होगी तो इंद्रियों के विषयों का बल टूट जाएगा। यदि कोई किसी इंद्रिय को ही काट कर फेंक दे तो क्या उस इंद्रिय का विषय नष्ट हो जाएगा? नहीं अर्जुन, यदि किसी दुर्घटनावश किसी की आंखें अंधी हो जाएं, तो यह आवश्यक नहीं कि उसकी आंखें रूप की कल्पना करना ही छोड़ दें। आंखें ना होने पर भी उसका मन ऐसे दृश्यों की कल्पना कर सकता है जो उसे विषयों के मोह में फंसाए चले जाए। पार्थ, एक अंधा मनुष्य भगवान के स्वरूप की भी कल्पना कर सकता है और एक नारी के शरीर की भी कल्पना कर सकता है। सो किसी इंद्रिय के होने ना होने से मन की वासना और आसक्ति में फर्क नहीं पड़ता। हे अर्जुन, तुम यूं समझो कि जैसे कोई मनुष्य आंखें बंद करके यह प्रदर्शन कर रहा है कि वो भगवान का ध्यान लगाए बैठा है, परंतु वास्तव में उसके मन की आंखों में भगवान की मूरत नहीं, अपनी प्रेमिका का शरीर घूम रहा है। इसका अर्थ है कि उसकी आंखें तो बंद हैं, परंतु आंखों के विषय उसे फिर भी भ्रमित कर रहे हैं। हे अर्जुन, कई लोग अपनी इंद्रियों पर बड़ी कठोरता से निग्रह करने के लिए बड़े कठिन व्रत और उपवास रखते हैं। कई कई दिनों तक खाना पीना छोड़ देते हैं। फिर भी यदि उनका मन भांत भांत के स्वादिष्ट भोजनों की वासना में ही अटका रहे, तो हठ के द्वारा किए हुए इस व्रत उपवास का क्या लाभ है? ऐसे लोग हठ के द्वारा अपनी इंद्रियों को सुखाकर निर्बल तो कर देते हैं, परंतु इससे विषयों की आसक्ति का त्याग नहीं हो सकता। याद रखो, विषयों से अधिक खतरनाक है विषयों की आसक्ति, और विषयों की आसक्ति का त्याग केवल इंद्रियों के निग्रह से नहीं हो सकता। आसक्ति का त्याग केवल मन के निग्रह से होता है। जब मन निरासक्त हो जाए तो इंद्रियां अपने अपने विषयों को भोगती हुई भी इन विषयों से निरासक्त रहती हैं। जैसे कमल का फूल पानी के अंदर रहते हुए भी सूखा ही रहता है, जल की एक बूंद भी उसके पत्ते पर नहीं ठहर सकती। इसलिए मैंने कहा है कि पहले ज्ञान के द्वारा बुद्धि को स्थिर करो। बुद्धि मन को स्थिरता देगी, फिर मन इंद्रियों को इस प्रकार विषयों से खींच लेगा जिस प्रकार एक कछुआ खतरे की जरा सी आहट पाते ही अपने अंगों को अपने भीतर ही समेट लेता है। इसको दूसरी लैंग्वेज में अगर समझे, मान लीजिए कि ये आपका दिमाग है और बहुत सारे कनेक्शंस इसके बीच में हैं, ये सब न्यूरल कनेक्शंस हैं। दिस इज अ सॉल्यूशन एंड दिस इज द प्रॉब्लम। नाउ इफ यू वांट टू रीच टू दिस सॉल्यूशन फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। एक रास्ता ये हो सकता है कि आपके न्यूरॉन्स इस रास्ते में चल के यहाँ पर आए। एक रास्ता हो सकता है कि ये इस तरह कनेक्शन बने। एक रास्ता ये हो सकता है ऐसे कनेक्शन बने। क्योंकि शुरू में बच्चे को पता ही नहीं कौन कौन से कनेक्शंस हो सकते हैं, तो किसी भी कनेक्शन पे जा सकता है। एंड वंस वी मेक ए कनेक्शन, इसको बोलते हैं न्यूरल पाथ।
once we make a neural path, we have a tendency of avoiding systematic processing, we have a tendency of heuristic processing. So whenever we have the same problem again, we tend to follow the same path which we used in the first time. इसलिए क्या होता है कि टाइम के साथ साथ हमारे न्यूरल पाथ्स फिक्स होने लगते हैं. बाय द एज ऑफ 40 वी कैन से और 35 वी कैन से लगभग सारे न्यूरल पाथ फिक्स हो चुके होते हैं. एंड दैट इज व्हाई इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टीच एन ओल्ड पर्सन ए न्यू थॉट. वो जब भी उस बारे में सोचेगा उसका दिमाग वैसे ही काम करेगा. आप यंग हैं, आप पे यहां से भी काम कर रहे हैं, यहां से भी काम कर रहे हैं, ये भी काम कर रहे हैं, ये भी आ रहे हैं, बहुत आइडियाज आ रहे हैं. एंड व्हेन यू हैव द एबिलिटी ऑफ developing new paths to reach the same destination, this intelligence is known as fluid intelligence, which is highest in the age of 16 years. और जो specific path पे लगातार काम करने से maturity आती है, that is known as crystallized intelligence, which is highest in the later ages, maybe 50, 60, whatever. And that is why when you need to do some innovation, you will always look forward for a young person. ये टेक्नोलॉजी में, AI में सारे एक्सपेरिमेंट्स कौन कर रहे हैं? यंगस्टर्स कर रहे हैं. कहाँ बुढ़े कर रहे हैं? बुढ़ा बुढ़ी कुछ नहीं कर रहे भाई, कर नहीं पा रहे. पर जिस दिन आपको नौबत आई कि आपका भाई हार्ट में कुछ दिक्कत आ गई है या पेरेंट्स के किसी की दिक्कत आ गई है, ऑपरेशन करवाना है, और अब ऑपरेशन करवाने के डॉक्टर्स के बारे में पूछा तो कहा सर 2 ऑप्शंस हैं. एक डॉक्टर 60 साल का है, 40,000 ऑपरेशन कर चुका है अब तक, ऑलमोस्ट ऑल सक्सेसफुल ऑपरेशंस. एक अभी नया आया 22 साल का, कह रहे नई टेक्नोलॉजी सीख के आया हूं, वो भी दिल खोल रहा है आजकल कुछ कुछ. किससे करवाना चाहेंगे? आप बोलेंगे 60 वाले से करवाओ भाई. पता नहीं इसने खोल दिया, बंद करना नहीं आया तो दिक्कत हो जाएगी फिर तो. The wisdom that you gather through experience is known as crystallized intelligence, which comes with age, which comes with experiences. So in different fields, in the field which is moving very fast, you need young people to create some new things. और जिस फील्ड में बहुत तेज डेवलपमेंट्स नहीं आते, आप चाहते हैं कि एक्सपीरियंस. काम से हुआ है जन्म. 2 विपरीत कामों के मिलन पर तुम्हारा जीवन खड़ा है. इसलिए करीब करीब असंभव है, मनोवैज्ञानिक के हिसाब से तो बिल्कुल असंभव है कि व्यक्ति काम वासना के पार हो जाए. धर्म शास्त्र भी यही कहते हैं. आत्म पुराण में बड़ा अद्भुत वचन है, कामेन विजितो ब्रह्मा, कामेन विजितो हरा, कामेन विजितो विष्णु, सक्रा कामेन निर्जिता. काम ने जीता ब्रह्मा को, काम ने हराया शंकर को, काम ने हराया विष्णु को. काम से कौन कब जीता? काम से सब हारे. काम का बल तो प्रबल है, और जिसका जितना ज्यादा बल प्रबल है उसके पार होने में उतना ही संघर्षण होगा. इसलिए कहते हैं वैरी रूप काम. इस जगत में अगर टक्कर ही लेनी हो किसी से, अगर हिम्मत ही हो टक्कर लेने की, अगर संघर्ष करने का और योद्धा करने का, योद्धा बनने का रस हो, तो छोटे मोटे दुश्मन मत चुनना. ख्याल रखना, जितना बड़ा दुश्मन चुनोगे उतनी ही बड़ी तुम्हारी विजय होगी. छोटे मोटे को हरा भी दिया तो क्या सार है. कहते हैं जंगल में, ईसप की कथा है, एक गधे ने सिंह को चुनौती दे दी और कहा अगर हो हिम्मत तो आ मैदान में और हो जाए सीधा युद्ध. लेकिन सिंह चुपचाप चला गया. सियार ये सुन रहा था. उसने थोड़ा आगे बढ़ के सिंह को पूछा कि सम्राट बात क्या है? एक गधे की चुनौती को भी तुम स्वीकार नहीं किए? उन्होंने कहा पागल हुआ, अगर उसकी चुनौती मैं स्वीकार करूं तो पहले तो अफवाह उड़ जाएगी कि सिंह गधे से लड़ा. ये बदनामी होगी. ऐसा कभी हुआ नहीं. ये हमारी कुल वंश परंपरा में नहीं हुआ कि गधे से लड़े. लड़ना है गधे से, गधे को समाप्त कर दे सकते हैं. लड़ना क्या है? अगर गधा हारा तो उसका कोई अपमान नहीं.
हम जीते भी तो कोई सम्मान नहीं, लोग कहेंगे क्या जीते, गधे से जीते। और कहीं भूल चूक जीत गया गधा, गधे हैं इनका भरोसा क्या। तो हम सदा के लिए मारे गए, इसलिए मैं चुपचाप चला आया हूं। गधे से झंझट में पड़ना ठीक नहीं। छोटे से अगर तुम उलझोगे, जीते भी तो छोटे से जीते, और काश हार गए तो छोटे से हारे। दुश्मन जरा सोच के चुनना। मित्र तो कोई भी चल जाएगा, शत्रु जरा सोच के चुनना। शत्रु जरा बड़ा चुनना, क्योंकि चुनौती, संघर्षण तुम्हें अवसर देगा तुम्हारे अपने आत्मविकास का। तो जो बाहर की चीजों से लड़ते रहते हैं, वो अगर जीत भी जाएं तो चीजों से ही जीतते हैं। सिकंदर हो कि तैमूर लंग हो कि नादिर शाह हो कि नेपोलियन हो, फैलाने विस्तार सारे जगत पर अपना, तो भी वस्तुओं पर ही विस्तार फैलता है। इसलिए इस देश में हमने उनको सम्मान दिया जिन्होंने अपने को जीता। सबको भी जिन्होंने जीता उन्हें भी हमने वैसा आदर नहीं दिया। हमने आदर उन्हें दिया जिन्होंने स्वयं को जीता, क्योंकि स्वयं को जीतने का एक ही उपाय है, और वो है काम ऊर्जा से अतिक्रमण हो जाना, काम ऊर्जा के पार हो जाना। काम ऊर्जा के पार होने का अर्थ है अपने जन्म से मुक्त हो जाना, अपने जीवन से मुक्त हो जाना, अपनी मृत्यु से मुक्त हो जाना। काम ऊर्जा ने तुम्हें जन्म दिया, और काम ऊर्जा की उत्फुल्लता ही तुम्हारी जवानी है, तुम्हारा जीवन है। और जब काम की ऊर्जा थक जाएगी और विसर्जित होने लगेगी, वही तुम्हारी मृत्यु होगी। तो तुम्हारे जीवन की सारी कथा प्रथम से लेकर अंत तक काम की कथा है। अगर तुम इस काम के अंतर्गत ही बने रहे तो तुम कभी मालिक की तरह न जिए, एक गुलाम की तरह जिए। स्वयं का मालिक बनना हो, और अगर चुनौती ही स्वीकार करनी हो किसी की, तो स्वयं में छिपी इस चुनौती को ही स्वीकार कर लेना उचित है। इसलिए धर्मशास्त्र काम को वैरी रूप कहते। ये सिर्फ निंदा नहीं है, इसमें सम्मान भी छिपा है। वो ये कहते हैं कि अगर शत्रुता ही करनी हो तो काम से करना, क्योंकि कामेन विजितो ब्रह्मा, काम ने ब्रह्मा को भी हराया। कामेन विजितो हरा, काम ने महादेव को भी हराया। तो अब अगर लड़ने योग्य कोई है तो काम ही है। जिससे देवता भी हार गए हों, उसको ही जीतने में मनुष्य के भीतर छिपा हुआ फूल खिलेगा। जिससे सब हार गए हों, उसको ही जीतने में तुम्हारे भीतर पहली दफे प्रभु का साम्राज्य निर्मित होगा। भारत अकेला देश है जहां हमने बुद्ध पुरुषों के चरणों में देवताओं को झुकाया है। जब सिद्धार्थ गौतम बुद्धत्व को उपलब्ध हुए तो कथा है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों उनके चरणों में अपना नैवेद्य, अपनी पूजा चढ़ाने आए। जब महावीर परम ज्ञान को उपलब्ध हुए तो देवताओं ने फूल बरसाए। लेकिन देवता क्यों बरसाते होंगे फूल एक मनुष्य के चरणों में? इसलिए कि ये मनुष्य उस सीमा के भी पार जा चुका जिस सीमा के पार अभी देवता भी नहीं गए। अभी इंद्र भी अप्सराओं में उलझा है। अभी स्वर्ग में भी वही काम व्यापार चल रहा है जो पृथ्वी पर चल रहा है। थोड़ा व्यवस्थित चल रहा है, थोड़ा ढंग से चल रहा है। ज्यादा सुंदर स्त्रियां हैं, ज्यादा सुंदर देह हैं, ज्यादा लंबी आयु है, भोग की सब सुविधाएं, सामग्रियां हैं। जो हमने स्वर्ग में देवताओं के लिए व्यवस्था की है, वही व्यवस्था विज्ञान आदमी के लिए पृथ्वी पर कर देने की कोशिश कर रहा है। मैंने तो सुना है एक आदमी मरा और स्वर्ग पहुंचा तो वो बड़ा हैरान हुआ। वहां उसने देखा कि कुछ लोग जंजीरों से बंधे, स्वर्ग में जंजीरों से बंधे। उसने द्वारपाल से पूछा कि तो मुझे घबराहट का कारण मालूम होता।
नरक में बंधे हो ये समझ में आता है, इस स्वर्ग में भी अगर बंधन है और लोग जंजीरों में बंधे हैं, ये किस तरह का स्वर्ग है। वो द्वारपाल हंसने लगा, उसने कहा ये अमरीकी है, ये जब से आए तब से ये धुन लगाए कि हमें अमेरिका वापस जाना है, यहां से तो वहीं बेहतर था। विज्ञान कोशिश कर रहा है कि स्वर्ग को जमीन पे घसीट लाए, लेकिन जमीन पे विज्ञान स्वर्ग ले आए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी काम वासना को कितनी ही तृप्ति की सुविधा जुटा दी जाए, तृप्ति नहीं होगी, क्योंकि काम वासना का स्वभाव अतृप्ति है। जो मिल जाता है उससे ही अतृप्ति हो जाती है, जो नहीं मिला उसी में रस होता है। काम के इस स्वभाव को समझो, यही उसका बंधन है, यही उसका वैरी रूप। जो मिल जाता है वही व्यर्थ हो जाता है। जिस स्त्री को तुम चाहते थे मिल गई, जिस पुरुष को तुमने चाहा मिल गया, बस तत्क्षण तुम किसी और की चाह में लग गए। बायरन अंग्रेजी का कवि हुआ, उसका अनेक स्त्रियों से संबंध था, सुंदर पुरुष था, प्रतिभाशाली पुरुष था, और महीने 2 महीने से ज्यादा उसका संबंध नहीं चलता था। लेकिन एक स्त्री ने उसे बिल्कुल मजबूर कर दिया विवाह करने को। उसने कहा विवाह नहीं किया तो हाथ भी नहीं छूऊंगी, और वो दीवाना हो गया उसे अपने करीब लेने को। आखिर विवाह के लिए राजी होना पड़ा। जब वो विवाह हो गया और चर्च से बायरन उतरता था अपनी नई विवाहित पत्नी का हाथ पकड़े हुए, सीढ़ियां पार कर रहा था, ठिठक के खड़ा हो गया। उसने अपनी पत्नी से कहा, आश्चर्य, मैं तेरे लिए दीवाना था, महीनों सोया नहीं, और अभी क्षण भर के लिए तेरा हाथ मेरे हाथ में है, लेकिन तेरा मुझे सुध भूल गई। राह से वो जो स्त्री जा रही, मेरा मन उसके पीछे चला गया। अभी विवाह नहीं हुआ और तलाक शुरू हो गया। जो मिल जाता है उसमें हमारा रस खो जाता है। तुम एक मकान बनाना चाहते थे, बहुत दिन से बना लिया, जब तक नहीं बना था तब तक खूब सपने देखे, खूब सोचा, खूब विचारा, वही धुन थी। फिर मकान बन गया। एक दिन अचानक तुम थके मांदे खड़े हो, कुछ भी तो नहीं मिला। अब तुम और दूसरा मकान बनाने की सोचने लगे। काम की लक्षण यही है कि वो तुम्हें कभी तृप्त न होने देगा। तृप्ति का वहां कोई उपाय नहीं। अतृप्ति की जलती हुई आग ही काम का स्वरूप है। कभी कभी ये कंसेप्ट समझाने के लिए रोचक से एग्जांपल लेता हूं क्लास में बच्चों को समझाने के लिए। कल्पना कीजिए कि 2 लोग हैं, एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, जी नहीं सकते एक दूसरे के बिना, खूब बोलते हैं कि तेरे बिना मर जाऊंगा, तेरे बिना मर जाऊंगी, ऐसा ड्रामा करते हैं रात दिन। और आगे चल के किसी वजह से उनका ब्रेकअप हो गया, असहमति हुई, संबंध टूट गया, विच्छेद हो गया, नाराजगी हो गई। लड़के को लगता है कि लड़की धोखेबाज है, लड़की को लगता है कि लड़का धोखेबाज है, और जो भी हुआ असहमति हुई, दोनों अलग हो गए। अब देखिए 3 स्थितियां हो सकती हैं। एक स्थिति क्या होती है, जब 2 लोग प्रेम में होते हैं ना, तब मुद्रा होती है समर्थन वाली, ये वाली मुद्रा। और वो भी जब नया नया प्रेम होता है तब तो आदमी अलग ही टाइप के माइंडसेट में होता है, बाद में हंसता है अपने अतीत को ध्यान करके, लेकिन शुरू में वैसा ही होता है। और तब व्यक्ति ऐसी मुद्रा में रहता है कि सामने वाला जो कहे वही ब्रह्म वाक्य है, वही परम सत्य है। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। इस मुद्रा में रहता है कि अरे भाई तुम तो देवी हो देवी, तुम तो देव हो देव, तुम जो कहोगे वही सत्य है, बाकी सब झूठ है। ये एक बहुत ही कमजोर किस्म का माइंडसेट होता है जो इश्क मोहब्बत करने वालों के शुरुआती फेज में दिखाई पड़ता है। धार्मिक व्यक्ति धर्म को लेके वैसा ही होता है। उसे आप कुछ भी कहिए, धर्म में कहा गया, अरे बस बस परम सत्य है, धर्म में कहा है तो परम सत्य है। सफेद झूठ हो बेशक,
बाइबल के कट्टर समर्थक को कहिए कि बाइबल में लिखा हुआ है कि जो सूर्य है ना वो धरती के आसपास घूमता है, अरे एकदम सत्य है, एकदम सत्य बात है, क्योंकि बाइबल में कहा गया है, कैसे खारिज करे। फिर जब ब्रेकअप हो गया इन दोनों व्यक्तियों का, तो उसके बाद एक स्थिति क्या हो सकती है कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो जाएं। लड़के लोग कई बार ऐसी मुद्रा में आ भी जाते हैं, अपना हथियार लेके ढूंढते रहते हैं कहाँ है, हमला कर देंगे, डराएंगे उसको, धमकाएंगे, गालियां देंगे, बदतमीजी करेंगे। कई लोग ऐसा करते हैं, 24 घंटे उसके बारे में सोचते रहते हैं, वो इस रास्ते से निकलेगी, मैं वहीं जाके उसको गालियां दूंगा। लड़की भी ऐसा कर सकती है कि उसने मुझे परेशान किया है, अब मैं उसके घर जाके गालियां दूंगी, मैं उसके दोस्तों के सामने उसको गालियां दूंगी, उसके स्कूल कॉलेज जाके उसको मतलब उसके साथ ऐसा व्यवहार करूंगी। ये विरोध है। आप देखेंगे कि समर्थन और विरोध दोनों स्थितियों में आपकी चेतना डिपेंडेंट रहती है उसी पे। समर्थन का मतलब तुम जो कहोगे वही सही है, और विरोध का मतलब तुम जो कहोगे वो गलत है, मैं उसे खारिज करने के लिए अपना समय भी खराब करूंगा, ऊर्जा भी खराब करूंगा, चेतना भी खराब करूंगा। सबसे अच्छा है तटस्थ हो जाना। इसको बेरुखी कहते हैं आप लोगों की उम्र की भाषा में। बेरुखी मतलब ही नहीं, फर्क ही ना पड़ना। धर्म की दुनिया में कहूं तो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन सी संस्था है, ना समर्थन ना विरोध। मैं क्यों विरोध करूं, मुझे क्या मतलब है, मैं क्यों समर्थन करूं, मुझे क्या रुचि है। ठीक वैसे ही कि ब्रेकअप हो गया तो उससे मतलब ही नहीं, भाई वो खुश है खुश रहे, खुश नहीं है खुश ना रहे, मुझे क्या, मैं अब उससे अलग हूं, मैं अपनी दुनिया में खुश हूं, अपनी दुनिया को मैं ठीक से चलाऊंगा, मुझे उसकी दुनिया से फर्क ही नहीं पड़ता। वो सफल हो, बहुत आगे बढ़े, खुश रहे, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है, तो बात खत्म हो गई। इसको बोलते हैं न्यूट्रलिटी, उदासीनता, तटस्थता, बेरुखी का भाव। तो ब्रेडलॉफ का मानना था कि धर्म का विरोध करना जरूरी है। होलियोक का मानना था कि नहीं, विरोध नहीं करना है, धर्म से तटस्थ होना है। और यदि हम धर्म से तटस्थ रह पाते हैं तो तटस्थ रह पाना ही काफी है, विरोध करने की आवश्यकता नहीं है। और इसलिए, और क्योंकि होलियोक का महत्व ज्यादा है, इसलिए अंततः धर्मनिरपेक्षता की या सेकुलरिज्म की वही धारणा ज्यादा प्रसिद्ध हुई जो होलियोक की धारणा है। और इसलिए यदि कोई आपसे पूछे कि धर्मनिरपेक्षता क्या है, एक वाक्य में कह दीजिएगा कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब है जिसमें 4 धारणाएं होती हैं। और 4 धारणाएं कौन सी हैं? पहली धारणा है धर्म के प्रति उपेक्षा, या आप कह सकते हैं तटस्थता या उदासीनता। दूसरी धारणा है इहलोक में विश्वास। तीसरी है विज्ञान हमारी मुक्ति का उपाय है, ये विश्वास। और चौथी है कि नैतिक होने के लिए धार्मिक होना आवश्यक नहीं है, बिना धार्मिक हुए भी व्यक्ति नैतिक हो सकता है, इस धारणा में विश्वास। दूसरी बात मानते हैं कि जो परसुएडर है ज्यादा अच्छा होता है कि यदि वो प्रभावशाली का मतलब यहां पर है इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति हो। इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति हो तो उसमें परसुएट करने की क्षमता ज्यादा हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, जिसने जीवन में कुछ हासिल करके दिखा दिया है, अगर वो आपसे कहेगा तो आपका मन करेगा उसकी बात मानने का। ऐसे कई समाज सेवक आपको मिलेंगे। मैं एक समाज सेवक से मिला था बहुत साल पहले। मैंने उससे पूछा, वो हवा चलती थी ना तो साइड में खड़ा हो जाता था थोड़ा सा, बहुत ही कमजोर सा, और मतलब नरेगा से पहले के जमाने की व्यक्ति बात कर रहा हूँ, वरना उसको काम मिल गया होता। उसमें बेरोजगार था और बहुत कमजोर। सीरियसली करो, तेज हवा चले तो थोड़ी घबराहट हो जाए कि वो कहाँ पाया जाएगा हवा चलने के बाद, ये मन में भय रहता था। तो मैंने एक बार उससे पूछा कि भाई साहब आप क्या करते हैं? तो उसने वाइब्रेशन मोड में था, हवा चल रही थी, उसने कहा मैं समाज सेवा करता हूँ। तो मेरे मन में भाव, बड़े अजीब अजीब से भाव आए। मुझे लगा थोड़ा ठीक से बोलो, हवा तेज चल पड़ेगी। फिर तो खुद को संभाल नहीं पा रहा हवा से, और क्या करते हो? समाज सेवा करते हैं। तो भाई पहले आप 1-2 साल अपनी सेवा करो, सेहत बना लो, गोंद के लड्डू खाओ थोड़े से, थोड़ा सेहत बना लो और मजबूत हो जाओ, अपने पैर पे खड़े हो जाओ। और जिस दिन नौकरी वोकरी लग जाए
अपनी जेब भरी हो, अपने परिवार को खिलाने पिलाने की ताकत आ गई हो, अपने पेरेंट्स को सिक्योरिटी देने का हौसला आपके पास आ गया हो ना, उसके बाद अच्छा लगता है कहना कि समाज की सेवा करता हूँ। ठीक है, ये समाज सेवा बेरोजगारी का समानार्थक शब्द नहीं होना चाहिए कि मैं कुछ नहीं कर पाता तो मैं समाज सेवा करता हूँ, तो बात हुई, लेकिन वो मजा नहीं है। लेकिन जिस व्यक्ति ने जीवन में कुछ अचीव किया हो, वो अगर ऐसी बात करे तो आपको कन्विंसिंग बात लगेगी, क्योंकि इसने साबित किया ना खुद को। साबित करने के बाद ये ऐसी बात कह रहा है, तब लगता है कि हाँ, बात में वजन है। इसलिए किसी भी समाज का कोई भी प्रभावशाली व्यक्ति अगर अपने समाज के लोगों को समझाएगा, लोग उसकी बात सुनेंगे ध्यान से। और कोई भी टटपुंजिया सबसे सब क्या खड़ा हो जाएगा। एक बड़ा प्रसिद्ध कथन है, नेता वो नहीं होते जो भीड़ के आगे चलते हैं, नेता वो होते हैं जिनके पीछे भीड़ चलती है। मैथ्स वाले सोचते हैं ए बराबर बी बराबर है, ए बराबर बात हो गया। ऐसा नहीं होता है, ये सोशल साइकोलॉजी है। सोशल साइकोलॉजी मैथ्स नहीं होता है, समझ रहे से मतलब। नेता वो नहीं होते जो भीड़ के आगे चलते हैं, नेता वो हैं जिनके पीछे भीड़ चलती है। इसे जमीन आसमान का अंतर है इसमें। उसकी विश्वसनीयता है, भरोसा है, प्रभाव है, प्रभावशाली व्यक्तित्व है, तब जाके ऐसा बनता है। ऐसा मामला नहीं होता। इसका एग्जाम्पल ये कि जैसे आजकल आप देखेंगे कि महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर विज्ञापन देने में अक्षय कुमार नाम है उस आदमी का, खन्ना नाम है, अक्षय कुमार नाम है उसका। हाँ, तो अक्षय कुमार आजकल विज्ञापनों में आ रहे हैं महिलाओं से जुड़े मामलों में। सैनिटरी नैपकिन को लेकर जो फिल्म आई थी उनकी, उसके बाद से ज्यादा ऐसे एड्स में आने लग गए हैं। तो अक्षय कुमार बात कह रहे तो लोग बात को वैल्यू दे रहे हैं, क्योंकि वो स्थापित व्यक्ति है। और एक स्थापित व्यक्ति जब कुछ कहता है तो लोग सुनते हैं ध्यान से इस बात को। ऐसे ही आमिर खान जो है, ये भी एके हो गया। एके बहुत प्रसिद्ध है इस समय देश में, एक और भी एके है, तो दूसरा हो गया आमिर खान। आमिर खान ने क्या किया कि आमिर खान, आपको पता नहीं आजकल, आपको आइडिया है नहीं, उसने महाराष्ट्र में जल आंदोलन के लिए बहुत जबरदस्त काम किया है। और उसने महाराष्ट्र के उन इलाकों में जहां पानी की दिक्कत है, पुणे के आसपास के कुछ जिलों के बारे में ठीक ठाक काम किया है। मतलब कमेंडेबल काम किया है, जो शायद हमें उतना विस्तार में नहीं पता होता है, लेकिन उसने बहुत काम किया है। और आजकल उसका ज्यादा समय शूटिंग की बजाय इन चीजों में खर्च होता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, कुछ दिन पहले एक फंक्शन में मैं गया हुआ था, वहां पर वो मंच पर था और कई लोग थे, वो भी था। और उसने वहां आधे घंटे प्रेजेंटेशन दी कि उसने इस बीच में क्या क्या प्रोजेक्ट्स किए। और वो प्रोजेक्ट देख के लगता है कि सचमुच किसी ने कई साल खर्च किए अपने, तब जाके ऐसा कर पाएगा। अब वो कर रहा है तो उस बात का वजन है, क्योंकि उसने पहले को तो साबित किया एक फील्ड में और फिर वो काम किया। तो वहां के लोग आजकल उसको भगवान मानते हैं जिन इलाकों में काम करता है। इसलिए कहा गया कि जब वो जाके लोगों को समझाएगा ना कि पानी कैसे बचाना है, लोग बात सुनेंगे उसकी। कोई एरा गहरा जाएगा तो उसकी बात नहीं सुनेंगे। इसलिए प्रभावशाली इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति अगर परसुएडर होगा तो परसुएशन का प्रोसेस आसान होगा। ये जो फोर्टिट्यूड है तो लोक सेवा में कैसे दिखता है? आप जब सिविल सर्वेंट बनेंगे तो फोर्टिट्यूड कैसे काम आएगा जीवन में? अच्छा, सिविल सेवक के सामने स्ट्रेस कम होता है कि ज्यादा होता है? देखो, जितनी ताकत है ना वो इसीलिए कि स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। ताकत इसलिए नहीं कि जाओ एंजॉय करो, इसलिए नहीं ताकत। क्या क्या स्ट्रेस रहता है। मतलब फोर्टिट्यूड का मतलब है कठिन परिस्थितियों से जूझने की क्षमता। कौन सी कठिन परिस्थिति यहाँ पे सामने आती है? एक तो हो सकता है कि जनता, दंगा फसाद हो गया मान लीजिए, कोई है ना, कुछ कल्पनाएं नोट कर लीजिए साथ में। दंगा फसाद है, स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल चली गई है, आपको संभालना है। इसमें तो पता लगा संभालने गए थे, जनाजा निकला उसके बाद, ये हो सकता है। तो स्ट्रेस क्या क्या होता है? एक स्ट्रेस तो होता है ऐसी विपरीत परिस्थितियों को झेलना जब जनता आपके खिलाफ खड़ी हो गई हो, नंबर एक। नंबर दो क्या होता है? राजनीतिक दबाव। इतना गंदा दबाव कई बार आता है, इतना गंदा दबाव आता है कि वो झेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपने शायद कभी सुना हो कि एक IAS अधिकारी ने 2 साल पहले सुसाइड कर लिया था। वो तो पारिवारिक दबावों का मामला माना जा रहा था। बिहार में करीब 15 साल पहले एक केस आया था जिसमें एक IAS अधिकारी 15-16 साल की सर्विस वाला था। एक पॉलिटिशियन ने उसको इतना तबाह किया, उस IAS अधिकारी की पत्नी के साथ उसने बदतमीजियां की और वो IAS अधिकारी इसको भी मैनेज नहीं कर पाया। इस तरह का, ये जब शासन लालू जी का था उस जमाने की बात है। ये मुझे नाम ध्यान नहीं रहा उस केस का क्या नाम था, लेकिन इतना प्रसिद्ध वो केस हुआ
तो आईएएस बनने का मतलब ये नहीं है कि अब आप खुदा बन गए, वहां भी दबाव रहता है। तो राजनीतिक दबाव है। फिर एक दबाव ये रहता है कि आप अच्छा काम करेंगे, सीनियर्स नाराज हो जाएंगे, उनकी बात नहीं मानेंगे, करप्ट नहीं होंगे, सिस्टम का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। तो सिस्टम का हिस्सा बनने, ईमानदार बने रहने, इनके बीच का दबाव। कई बार ऐसे टारगेट्स मिलते हैं कि जो काम 1 साल का है आपको 1 महीने में करने को कह दिया है, मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है, करना ही पड़ेगा। तो हर तरह के दबाव होते हैं। उन सब दबाव में वही झेल पाएगा जिसके अंदर ये वाला गुण ठीक से विकसित हुआ हो। और एक समय तक तो पता है क्या होता है, दर्द होता है, बहुत बेचैनी होती है, एंग्जाइटी होती है, कोई दवाई खाता है, ये होता है, वो होता है। अभी आप लोग छोटे हैं ना, धीरे धीरे ये चीजें समझ में आएंगी। अभी तो कोई आपके बारे में 2 वाक्य बोल देगा, तनाव हो जाता होगा, कैसे कैसे बोल दिया। और कोई गलती से आपको व्हाट्सएप पे लिख के भेज दे कि तू नीच इंसान है, फिर आपको लगा अरे बाप रे, फिर 3 दिन सो नहीं पाते होंगे। धीरे धीरे क्या होता है कि इसकी आदत हो जाती है। और जब भी ऐसा सोचना, राहुल गांधी के बारे में सोच के देखिए कि वो रोज सुबह जब अखबार पढ़ता होगा, आधा अखबार उसके बारे में ही होता है। व्हाट्सएप का विकास उसकी वजह से हुआ देश में। तो जब इतना तनाव उसको होता होगा, कैसे झेलता होगा। अपना फोर्टिट्यूड है, ये बहुत बड़ा गुण है। और एक समय के बाद क्या होता है, फर्क पड़ना बंद हो जाता है, एकदम बंद हो जाता है। और इसी स्थिति में गालिब ने 2 शेर लिखे थे। पहला लिखा था, मुश्किलें इतनी हुई मुझ पे कि आसान हो गई। एक स्तर तक मुश्किलें परेशान करती हैं, एक स्तर के बाद आपको मुश्किलों से फर्क पड़ना बंद हो जाता है। और अगले स्तर पर मुश्किलें ना हो तो आप परेशान होते हैं, यार कुछ है नहीं लाइफ में, यार कोई मुश्किल तो लेके आओ, रोमांच नहीं जीवन में। तो आपको मुश्किलों से मजा आने लगता है। और दूसरा है, दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना, कि जब दर्द हद से गुजर जाता है तो दर्द ही दवा हो जाता है। ये फोर्टिट्यूड है बेसिकली। जब आप इस पॉइंट पे आते हैं तो आपको दर्द से असर पड़ना बंद हो जाता है। आलोचनाओं से, निंदाओं से, तनावों से, क्या होगा, ये होगा, वो होगा, मस्त हो जाते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर दीक्षित, दे मौका। अब आज जो तसल्ली मिलेगी ना, वो तसल्ली कभी नहीं मिली होगी। और 20-25 मौके मार के ऐसी लात मारो कि बोतल नीचे गिर जाए पुतला, उसके बाद उसके ऊपर चढ़ के उसको मारो कस कस के, ये होगा वो मौका। बहुत गुस्सा है, आग लगा दो उसको, फाइनली खत्म। और फिर आप कहेंगे अब जाके शांति मिली। ये जो हुआ है इसको विरेचन कहते हैं। क्या मेरा ऐसा होता होगा आपके साथ कि मन में बैठ गया कि सिलेक्शन नहीं होगा और एकदम उत्साह खत्म, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, लुंज पुंज पड़े हुए हैं। सुबह उठे, क्या टाइम हुआ भाई, किसी ने 11 बज गए, ठीक है। कब उठोगे? एक बार 2 बजे पूछ लेना उठना कि नहीं उठना। फिर 2 बजे लंच आ गया भाई, खा लो, छोड़ो शाम को देखेंगे। मन नहीं करा, उठे, ऐसे लटकते हुए जा रहे हैं, थोड़ा कहीं चेहरा वेरा धोया, फिर आए, लुंजे पुंजे फिर पड़ गए। पढ़ते हो, पढ़ाई से क्या होता है, फिर उत्साह नहीं। थोड़ी सैरी कर रहा है, ठंड है बाहर। ये जो मनस्थितियां होती हैं ऐसी भी होती है। और कभी कभी इसका रिवर्स होता होगा। और जो रिवर्स होता है, आपका मन करता है हमेशा वही स्थिति आपके साथ रहे, जो कि संभव नहीं है, किसी के लिए भी संभव नहीं है। अरस्तु ने कहा कि हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि इन नकारात्मक भावों को अगर मन से बाहर निकाल दें। सोचिए, ये आपका हार्ट है, मान लीजिए आपका दिल है, और दिल में ये वाले भाव भी हैं, ये वाले भाव भी हैं। ये भाव हावी होते तो अच्छा लगता है, ये हावी हो तो खराब लगता है। अरस्तु ने कहा कि अगर कोई ऐसा तरीका हो ना कि इन भावों को बाहर निकाल दे और वही भाव रह जाए, कितना अच्छा हो, मजा ही आ जाए। नकारात्मक भावों को मन से बाहर निकालने की प्रक्रिया ही कैथारसिस है। तो ट्रेजेडी लेखन का उद्देश्य है पाठक का कैथारसिस करना, या प्रेक्षक कौन होता है? जो नाटक देख रहा हो, ऑडियंस का कैथारसिस करना या विरेचन करना त्रासदी का उद्देश्य है। पहली बात तो ध्यान रखनी है। अब देखिए, भाव के बाहर निकलने का एक ही तरीका है कि भाव व्यक्त हो जाए। भाव व्यक्त करने में खतरे हैं। जैसे किसी को अपने बॉस से बहुत दिक्कत है ऑफिस में, और उसके मन में बार बार आता है बॉस को देख के, उसके मन में 5 गालियां आती है मजबूत किस्म की। बॉस को देखते ही, उसके बारे में सोचते ही 5 भारी भरकम गालियां मन में आती हैं। उसको पता है कि अगर दे दी गालियां तो नौकरी चली जाएगी, नहीं दी तो मैं कुंठित हो जाऊंगा। तो विरेचन कैसे हो? इसका तरीका क्या है? बॉस की फोटो खींच लो और अपने घर में एक पुतला बनाओ। टीचर पे भी ऐसा कर सकते हैं आप लोग, जिस जैसे तबाही हो उस सब पे कर सकते हैं। तो टीचर से दुखी हो तो उसका पुतला बनाओ घर पे, उसकी फोटो कहीं से लाकर चिपकाओ उसके चेहरे पे। पंचिंग बैग खरीद के लाओ। पंचिंग बैग समझते हैं? जो बॉक्सर्स इस्तेमाल करते हैं कि बैग को मारा मुक्का, बैग वापस आ जाता है पिटने के लिए फिर से, वरना कहां तक जाके मारेंगे उसको, खुद ही आना चाहिए पिटने के लिए वापस। और फिर आपने बॉस को या टीचर को, या पेरेंट्स तो आमतौर पर नहीं होते होंगे इसमें, लेकिन कोई फूफा टाइप का आदमी हो सकता है उसमें,
या उसके पेरेंट्स हो सकते हैं उसमें, अपने ना हो तो इसके पेरेंट्स होंगे। और फिर मुक्केबाजी का, तलवारबाजी का अभ्यास कीजिए वहां पर, दे दनादन, और साथ में उच्चारण भी करना है, खाली मुक्के से नहीं होगा। जब उच्चारण के साथ क्रियाएं करेंगे तो मन बड़ा हल्का हो जाता है। असिस्टेंट कमिश्नर दीक्षित, दे मौका। अब आज जो तसल्ली मिलेगी ना, वो तसल्ली कभी नहीं मिली होगी। और 20-25 मुक्के मार के ऐसी लात मारो कि बुरता नीचे गिर जाए पुतला, उसके बाद ऊपर चढ़ के उसको मारो कस के, ये वो मुक्का। बहुत गुस्सा है, आग लगा दो उसको, फाइनली खत्म। और फिर आप कहेंगे अब जाके शांति मिली। ये जो हुआ है इसको विरेचन कहते हैं। नकारात्मक भावों से मुक्त होने का एक ही तरीका है कि वो व्यक्त हो जाए। बड़े बड़े तालों की चाबी अक्सर छोटी होती है। गेम तब तक मुश्किल लग रहा होता है जब तक गेम को समझ ना ले, है ना। डिटैचमेंट भी कुछ ऐसा ही है। डिटैचमेंट को लेके हमें हमेशा अपने अंदर एक डर बना होता है कि कैसे डिटैच होंगे, कहीं छूट तो नहीं जाएगा, कहीं सब कुछ खराब तो नहीं हो जाएगा, कहीं वो दूर तो नहीं हो जाएगा, कहीं मैं अकेला या अकेली तो नहीं रह जाऊंगी, है ना। तो डिटैचमेंट का चाबी आज आपको पकड़ाने वाला हूं क्योंकि सारा जो भय है ना वो यहाँ होता है। भय जैसी कोई चीज बाहर नहीं होती, भय यहाँ होता है, डर यहाँ होता है। और डिटैचमेंट को लेकर जो डर है आपका आज खत्म हो जाएगा, क्योंकि आज मैं आपको कुंजी देने वाला हूँ, चाबी देने वाला हूँ, ठीक है। नमस्ते है जी, मैं हूँ मयंक धैर्यवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। दोस्तों, हम यहाँ हील करना सीखते हैं अपने रिश्तों को, क्योंकि रिश्ते ही वो पहलू हैं जो सुख या दुख देते हैं। जब डिटैचमेंट प्रैक्टिस करना हो तो सुख और दुख दोनों से ही दूर होना होता है, तभी तो आप डिटैच हो पाएंगे, डी अटैच, ठीक है जी। तो बहुत सिंपल और सादे शब्दों में आज चर्चा करने वाले हैं। डिटैचमेंट क्या है? किसी को मोह, जो भगवत गीता में कृष्णा ने क्लियर समझाया है, मोह। किसी भी चीज़ को लेकर के जब आपके भीतर एक मोह होता है, आप उसे नहीं छोड़ना चाहते या उसके दूर हो जाने के सोच मात्र से, विचार मात्र से आपके अंदर भय, आक्रांत आ जाता है, फियर आ जाता है कि उसके बिना मैं कैसे जीऊँगा, उसके बिना मैं कैसे रहूँगा, ये सब आपको डराने लगता है। और अगर ऐसा हो भी जाए, डिटैच अगर आप होते भी हैं, कोई चीज़ दूर होते भी है, तो शुरुआती समय में आपको वो पीड़ा होती है, वो पेन होता है, नहीं होता ऐसी बात नहीं है, कुछ अलग नहीं सोच रहे हो, इंसान हो आप, डरना आपका काम है। लेकिन एक सेकंड के लिए सोच के देखो, कोई भी चीज़ जो आपके घर में, आपके आसपास है, या जो भी चीज़ आपको चाहिए थी हमेशा से, और उनमें से बहुत सारी चीज़ें आपके आसपास है, आपके जूते, आपके चप्पल, आपके कपड़े, आपका सेल फोन, बहुत सारी चीज़ें थी जो आपको चाहिए थी, जिनमें से बहुत सी चीज़ें आपके पास है। अब आपको उनसे मोह नहीं है, आपके अंदर उनको लेकर कोई अटैचमेंट नहीं है। वो कैसे आया? शुरुआत में तो था, उसको पाने से पहले भी था, उसको पाने के कुछ दिन बाद तक भी था। अब मोह नहीं है। बताए क्यों? क्योंकि अब आपका मन आश्वस्त हो चुका है कि वो चीज़ है। अब आपका मन किसी और मोह से जुड़ा हुआ है, किसी और अटैचमेंट से जुड़ा हुआ है। सोच के देखो, अगर आपके पार्टनर से आपका ब्रेकअप चल रहा है, बहुत झगड़े चल रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो छोड़ के जा रही है, जा रहा है, या किसी और के साथ हो रहा है, या किसी और के साथ इन्वॉल्व हो चुका है या होने वाला है, ऐसा बहुत सारा डर आपके साथ फैला हुआ है और आप बहुत परेशान चल रहे हैं। और उसी समय आपके घर के किसी परिजन, माता पिता, भाई बहन, किसी की भी बहुत सीरियस तबीयत खराब हो जाती है। भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन सोच के देखो कि उनकी तबीयत खराब हो जाती है, उनको हॉस्पिटल लेके जाना होता है, और वो जो इमरजेंसी क्रिएट होती है, उस सारी इमरजेंसी के दौरान आपका पूरा ध्यान इस जगह से हट जाता है। अब आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ज़्यादा अटैचमेंट, ज़्यादा मोह कौन सा है? ये पकड़ में आ रही है ना? मतलब कि अटैचमेंट तो शिफ्ट हो गया, जब ये निपट जाएगा ना तब इसकी याद आएगी, फिर ये निपट जाएगा तो उसकी याद आएगी, वो निपट जाएगा तो उसकी याद आएगी। ऐसा ही है हमारा दिमाग। तो एक एक्सरसाइज समझते हैं। मान लेते हैं कि ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत चाहिए थी, मुझे चाहिए था, आप में से आप कोई भी चीज़ ऐसे उठा लीजिए और उसको अपने हाथों में ऐसे थाम लीजिए, टाइट कस के पकड़ लीजिए और विचार कीजिए, दिमाग में सोचिए कि वो चीज़ है जो आपको चाहिए थी और बहुत दिल से चाहिए थी, और आप इसे थाम के रखें, पकड़ के रखें 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट। अब पकड़ ढीली हो चुकी है, लेकिन आप अभी भी इसे थाम के रखें। 3 से 5 मिनट में ही ये क्लियर हो जाएगा ना। 5 मिनट तक आपने इसे पकड़ के रखा और ये वो चीज़ थी जो आपको चाहिए थी बहुत ज़्यादा,
बट 5 मिनट के बाद ना आपको रियलाइज होगा कि ये आपको अब नहीं चाहिए, एटलीस्ट अपने हाथों में तो नहीं चाहिए। आपके शोकेस में चलेगा, आपको आपके घर पे चलेगा, लेकिन आपको अपने हाथों में नहीं चाहिए। क्या हुआ भाई उस अटैचमेंट का? क्या हुआ उस मोह का जो आपको अभी तक फील हो रहा था? फिजिकल फॉर्म में वो मोह खत्म हो गया, क्योंकि अब आपके ब्रेन को सिग्नल मिल चुका है कि वो आपका ही है और ये कहीं नहीं जा रहा। और अगर ये आपका नहीं है तो जाने दो। खैर, ये आपके ब्रेन को सिग्नल नहीं मिला, लेकिन ये रियलिटी है ना। कोई अगर जा रहा है तो जाने ही दो, पर अगर आपने उसे पकड़ के रखा है तो आपके हाथों में भी दर्द हो रहा, तकलीफ हो रही है, और उस चीज को भी तकलीफ हो रही है। और अब आपका फिजिकल अटैचमेंट उससे खत्म हो गया, क्योंकि 5 मिनट तक आपने थामा। अब इसे ही हम अपने लव पार्टनर के साथ करके देखते हैं। अब इसे लव इंटरेस्ट के साथ ट्राई करते हैं। ठीक है, एक तकिया लो, एक मोटा सा तकिया लो, जो गोल वाला तकिया होता है ना, वो तकिया लो, और या एक टेडी बियर लो और उसे गले से लगाओ। इमेजिन करो कि ये आपका वो पार्टनर है, ये आपका लव इंटरेस्ट है, जिसको लेकर के आप बहुत अटैच हो रखे हो, बहुत ज़्यादा आपके अंदर उसको लेकर के मोह है, कहीं चला ना जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। उसे पकड़ के रखो, वही 3 से 5 मिनट। और आप बहुत टाइम तक ये पकड़ने के बाद उसके साथ वो सारे इमोशंस फील करके देखो कि हाँ, वो आपका है, वो आपके साथ है, आपको ये लग रहा है, वो लग रहा है, आप इसके साथ ये कर रहे हैं, वो कर, सब पकड़ के रखो। थोड़ी देर बाद आप रियलाइज करोगे कि फिजिकल अटैचमेंट खत्म हो रहा है, खत्म हो गया है। देखो, मन तो अभी भी जुड़ा हुआ है ना, प्रेम। अब अटैचमेंट खत्म हो जाएगा, अब मोह खत्म हो जाएगा, अब रह जाएगा प्रेम। जैसे आपके घर के बाकी सदस्यों के साथ आपका है, बाकी चीज़ों के साथ आपका है, हर चीज़ों से आपका प्रेम है ना, तभी तो उसे क्लीन कर रहे हो, साफ कर रहे हो, रख रहे हो, संभाल रहे हो, प्रेम है। लेकिन अटैचमेंट, जो मोह है, वो बड़ा खतरनाक हो जाता है। और इस वजह से ही आप अपने पार्टनर के साथ और उन लोगों के साथ वैसा बर्ताव कर देते हो जैसा कि वो बिल्कुल नहीं चाहते। इनफैक्ट आप खुद नहीं चाहते उनके साथ ऐसा बर्ताव करना, और आप ये भी नहीं चाहते कि कोई आपके साथ वैसा बर्ताव करे, और इसलिए रिश्ते बहुत ज़्यादा खराब होते हैं। तो डिटैचमेंट का ये प्रैक्टिस आप अपनाइए, इसे करिए। इस प्रैक्टिस को दिन में 2 या 3 बार करिएगा, और 4-5 दिन तक इसे रेगुलर करना। और उतना समय नहीं लगेगा, बस आपके ब्रेन को ये समझाना है, उस पैटर्न को समझाना है कि कैसे अटैच होता है वो और कैसे डिटैच हो सकता है वो। क्लियर है? तो ठीक है यार, हो गया। क्या कर सकते हैं, जीवन है, प्रेम होता है, लोगों से हम मोह से जुड़ जाते हैं। ये मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे होता है। तो 100 बात की एक बात, खुद को माफ करना बहुत जरूरी है, और रोज रात तो खुद को माफ करके सोया करो। ठीक है, अगर आपका अहंकार इतना है कि माफी मांग के सोने की इच्छा नहीं है परमात्मा से या लोगों से या दुनिया से, तो खुद को कम से कम माफ कर दो। ये बोलो अपना नाम लेके कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें माफ करता हूँ हर उन गलतियों के लिए जो तुम्हें या मुझे लगती है कि हमने की है। ठीक है जी, इससे सुकून की नींद सो पाओगे और डिअटैच हो जाओगे हर चीज़ से। और अगर आपने क्षमादान प्रार्थना किया, माफ़ी मांग के सोया, तब तो फिर आप इस संसार के महज 5-7% लोगों में से एक हो जाओगे, क्योंकि अच्छे लोग ये नहीं कर रहे हैं, और अच्छे लोग भी बिना माफ़ी मांगे यूं ही सो जा रहे हैं। कंफ्यूजन और क्लैरिटी, वो भ्रम से भरा हुआ चित्त बहुत उलझा हुआ, कंफ्यूज्ड माइंड क्या है, क्लैरिटी ऑफ माइंड क्या है, और मन की सफाई, ताजगी और स्वच्छ हो जाना क्या है, इसमें थोड़ा समझना जरूरी है, क्योंकि ये ध्यान के लिए उपयोगी होगा और ये मरने की कला में भी उपयोगी होगा। उनका पूछना कीमती है। वो ये पूछते हैं कि ये उलझा हुआ मन क्या है, लेकिन इसमें एक भूल हो जाती है। हम कहते हैं उलझा हुआ मन, अशांत मन, कंफ्यूज्ड माइंड। यहाँ भूल हो जाती है। भूल क्या हो जाती है? भूल ये हो जाती है कि हम 2 शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, उलझा हुआ मन। सच बात ऐसी है कि उलझा हुआ मन नहीं होता, उलझे हुए होने के जो स्थिति है उसका नाम मन है। कंफ्यूज्ड माइंड नहीं होता, माइंड इज कंफ्यूजन। ऐसा नहीं होता कि अशांत मन होता है, अशांति का नाम ही मन है। और जब अशांति नहीं रह जाती तो ऐसा नहीं कि मन
शांत हो जाता है, ऐसा है कि मन रह ही नहीं जाता। समझ ले, तूफान आया हुआ है समुद्र पर, अशांत है सागर, तो आप कहते हैं कि अशांत तूफान, तो कोई आदमी कहेगा अशांत तूफान? आप कृपा करके इतनी कहें कि तूफान है, क्योंकि अशांति का नाम ही तो तूफान है। फिर तूफान चला गया, तो क्या आप ये कहते हैं कि अब शांत तूफान चल रहा है? आप कहते हैं कि अब तूफान नहीं है। मन को समझने में भी ध्यान रख लें कि मन अशांति का ही नाम है, और जब शांति आ जाती है तो ऐसा नहीं है कि शांत मन रह जाता है, मन रह ही नहीं जाता, नो माइंड, मन की स्थिति आ जाती है। और जब मन नहीं रह जाता है तब जो रह जाता है उसका नाम आत्मा है। जब तूफान नहीं रह जाता तब भी सागर रह जाता है। जब तूफान मिट जाता है तब सागर रह जाता है। जब अशांति, मन, कंफ्यूजन मिट जाता है तो जो शेष रह जाता है वो आत्मा है। मन कोई चीज नहीं है, मन केवल अव्यवस्था का नाम है, अराजकता का नाम है। मन कोई फैकल्टी नहीं है, मन कोई वस्तु नहीं है। शरीर एक वस्तु है और आत्मा एक वस्तु है, और मन इन दोनों के बीच में अशांति का जो संबंध है उसका नाम है। और जब शांति हो जाती है तो शरीर रह जाता है, आत्मा रह जाती है, लेकिन मन नहीं रह जाता। शांत मन जैसी कोई चीज नहीं होती। लेकिन ये गलती इसलिए हो गई है कि हम जो भाषा बनाए हैं उसमें हम कहते हैं स्वस्थ शरीर, स्वस्थ शरीर, वो ठीक है। अस्वस्थ शरीर भी होता है, स्वस्थ शरीर भी होता है। अस्वास्थ्य मिट जाता है तो स्वस्थ शरीर शेष रह जाता है। लेकिन मन के संबंध में ये बात सच नहीं। स्वस्थ मन, अस्वस्थ मन, ऐसी बात नहीं होती। मन मात्र अस्वस्थ होता है। मन का होना ही कंफ्यूजन है, मन का होना ही अस्वास्थ्य है, बीमारी। इसलिए ये मत पूछिए कि कंफ्यूज्ड माइंड को हम, उलझे हुए मन को हम शांत कैसे बनाएं। ये पूछें कि इस मन से हम मुक्त कैसे हो जाएं, ये मन मर कैसे जाए, इस मन को हम समाप्त कैसे कर दें, विदा कैसे कर दें, ये मन ना रह जाए, ऐसा कैसे हो जाए। ध्यान मन को समाप्त कर देने का, विदा कर देने का उपाय है। ध्यान का मतलब है मन के बाहर चले जाना। ध्यान का मतलब है मन से हट जाना। ध्यान का मतलब है मन का ना रह जाना। ध्यान का मतलब है जहां हम उलझे हैं उस उलझाव से हट जाना। उस उलझाव से हटने से वो उलझाव शांत हो जाता है, क्योंकि वो हमारी मौजूदगी से ही उलझाव बनता है। अगर हम वहां से हट जाते हैं तो वो विदा हो जाता है। अब समझ लें कि दो आदमी लड़ रहे हैं। आप मुझसे लड़ने आए हैं और लड़ाई चल रही है। अगर मैं उस लड़ाई से हट जाऊं तो लड़ाई कैसे चलती रहेगी, वो विदा हो जाएगी, क्योंकि वो मेरी मौजूदगी से ही चल सकती थी। मन के तल पर हम खड़े हुए हैं, जहां मन का सारा उपद्रव चल रहा है, हम वहीं खड़े हुए और वहां से हम जाना भी नहीं चाहते। और हम कहते हैं कि इसको शांत करेंगे। ये शांत नहीं होने वाला, आप कृपा करके हट जाएं, बस आपके हटते ही शांत हो जाए। तो ध्यान जो है वो मन को शांत करने की विधि नहीं है, मन से हट जाने की। जहां अशांति की लहरें बह रही है वहां से सरक जाने की, वहां से पीछे लौट जाने की व्यवस्था है। एक प्रश्न और एक मित्र ने पूछा है, वो भी इससे संबंधित है, वो भी समझ लेना उचित है। उन्होंने पूछा है, किया हुआ ध्यान और ध्यान करना और ध्यान में होना, इसमें क्या फर्क है? टू बी इन मेडिटेशन एंड टू डू मेडिटेशन। ध्यान करना और ध्यान में होना, वही फर्क है जो मैं समझा रहा हूँ। अगर कोई आदमी ध्यान कर रहा है तो वो अशांत मन को शांत करने की कोशिश कर रहा है। वो क्या करेगा? वो ये करेगा कि मन को शांत करने की कोशिश करे,
और कोई आदमी अगर ध्यान में हो रहा है तो वो मन को शांत करने की कोशिश नहीं कर रहा, वो मन से सरका ही जा रहा है। बाहर धूप लग रही है तो एक आदमी धूप में छत्ता वगैरह तानने का उपाय कर रहा है, और बाहर धूप में छत्ते ताने जा सकते हैं, उनमें कोई खड़ा भी हो सकता है और छाया में हो सकता है, लेकिन मन के छत्ते ताने ही नहीं जा सकते, क्योंकि मन में सिर्फ विचार के ही छत्ते तन सकते हैं, उनसे कोई और फर्क नहीं पड़ सकता। यानी वो ऐसा है जैसे एक आदमी धूप में खड़ा है और आंख बंद करके सोच रहा है कि ऊपर एक छत्ता है और धूप अब नहीं लग रही, लेकिन धूप लगती रहेगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आदमी धूप को शांत करने की कोशिश कर रहा है, ये ध्यान करने की कोशिश कर रहा है। एक दूसरा आदमी है, बाहर धूप आ गई है, उठ के घर के भीतर चला गया, जाके घर में विश्राम करने लगा। ये आदमी धूप को शांत करने की कोशिश नहीं कर रहा, धूप से हटा जा रहा है। ध्यान करने का मतलब है एफर्ट, प्रयास, मन को बदलने का, और ध्यान में होने का मतलब है बदलने का प्रयास नहीं, चुपचाप अपने में सरक जाना। इन दोनों के फर्क को ख्याल में ले लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपने ध्यान करने की कोशिश की तो ध्यान में आप कभी न जा पाएंगे। कोशिश अगर की, चेष्टा अगर की, अगर आप बैठ गए अकड़ के और आपने कहा कि बिल्कुल ध्यान करना ही, और आपने कहा आज कुछ भी हो जाए मन को शांत करके रहेंगे, कौन कह रहा है ये, कौन करेगा ये? आप ही। आप अशांत हैं और अब आप शांत करेंगे। अब और एक मुसीबत आपने बांधी अपने चारों तरफ, अब आप अकड़े हुए बैठे हैं, आप कहते हैं कुछ भी हो जाए। अब जितने आप अकड़ते जाते हैं उतने परेशानी में पड़ते जाते हैं, उतने स्ट्रेन, उतने टेंस होते चले जाते हैं। नहीं, ध्यान करने का इसलिए मैं कहता हूँ ध्यान है रिलैक्सेशन, कुछ ना करे, शिथिल हो जाए। समझ ले, एक छोटे से सूत्र से समझा दूं, वो अंतिम रूप से आप ध्यान में रखना। एक आदमी नदी में तैरता है, तैर रहा है, वो कहता है मुझे वहां पहुंचना है। नदी की तेज धार है, हाथ पैर मार रहा है, तैर रहा है, थका जा रहा है, टूटा जा रहा है, लेकिन तैरता चला जा रहा है। ये आदमी प्रयास कर रहा है, एफर्ट कर रहा है। तैरना एक प्रयास है, ध्यान करना भी एक प्रयास है। फिर एक दूसरा आदमी, वो कहता है कि तैरते नहीं, जस्ट फ्लोटिंग, बह रहा है, और नदी में अपने को छोड़ दिया, हाथ पैर भी नहीं तड़फड़ा था, नदी में पड़ा हुआ है, नदी बही चली जा रही है, वो भी बाहर चला जा रहा है, वो तैर ही नहीं रहा, वो सिर्फ बह रहा है। बहना प्रयास नहीं है, बहना एफर्ट नहीं, फ्लोटिंग सिर्फ बहना, अब प्रयास है, नो एफर्ट है। तो मैं जिस ध्यान की बात कर रहा हूं वो फ्लोटिंग जैसा है, स्विमिंग जैसा नहीं, तैरने जैसा नहीं, बहने जैसा। ध्यान रख ले, एक आदमी तैरेगा और एक पत्ता बह रहा नदी में। देखें जरा एक तैरते हुए आदमी को, एक बहते हुए पत्ते को। पत्ते की मौज ही और, न कोई तकलीफ, न कोई अड़चन, न कोई झगड़ा, न झंझट। पत्ता बड़ा होशियार है। पत्ते की होशियारी क्या है? पत्ते की होशियारी ये है कि वो नाव पे सवार हो गया है, नदी को नाव बना लिया उसने। वो कहता है जहां चलो वहीं चलने को राजी, ले चलो। उसने नदी की सब ताकत तोड़ दी, क्योंकि नदी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो नदी के खिलाफ ही नहीं लड़ता है, वो विरोध में खड़ी नहीं होता, वो कहता हम बहते। तो पत्ता बिल्कुल राजा है। राजा क्यों है? क्योंकि राजा बनने की कोशिश ही नहीं कर रहा है, बस बाहर चला जा रहा है, नदी जहां ले जा रही चला जा। इसको ख्याल न ले लेना है पत्ते का बहना। क्या आप भी नदी में ऐसे बह सकते? तैरने का ख्याल भी न रह जाए, मन भी न रह जाए, भाव भी न रह जाए। क्या आप बह सकते हैं? क्या आपने कभी देखा कि जिंदा आदमी डूब सकता है, मुर्दा आदमी नदी के ऊपर आ जाता है? आपने कभी ख्याल किया कि मामला क्या है? जिंदा आदमी डूब जाता है और मुर्दा कभी नहीं डूबता, फौरन नदी के ऊपर आ जाता। फर्क क्या है? मुर्दा नो एफर्ट में पहुंच जाता है। मुर्दा का हम कुछ करते नहीं, कर ही नहीं सकता, करना भी चाहे तो क्या करेगा? तो नदी के ऊपर आ जाता है, बहने लगता है। जिंदा आदमी डूब सकता है क्योंकि जिंदा आदमी कोशिश करता है, कोशिश में थक जाता है, थकने में डूब जाता है। नदी नहीं डुबाती, लड़ना डुबाता है। और मुर्दे को बिल्कुल नहीं डुबा सकती, क्योंकि वो लड़ते ही नहीं। वो लड़ेगा ही नहीं तो उसकी ताकत का सवाल ही नहीं नष्ट होने का। नदी उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती, वो नदी में तैरने लगता है।
तो मैं जिस ध्यान की बात कर रहा हूँ वो तैरने जैसी नहीं, बहने जैसी, बह जाना है। तो इसको जब मैं कहता हूँ शरीर शिथिल छोड़ दे, उसका मतलब ये है कि शरीर से बहे। अब हम शरीर को कोई पकड़ नहीं रखते, शरीर के किनारे को नहीं पकड़ते, छोड़ दिया, बहने लगे। मैं कहता हूँ कि श्वास को भी छोड़ दें, तो हम श्वास के किनारे को भी नहीं पकड़ते, उसको भी छोड़ दें, उससे भी बहने लगे। जाएंगे कहाँ? जब शरीर को छोड़ेंगे तो भीतर जाएंगे, और जब शरीर को पकड़ेंगे तो बाहर आएंगे। जब कोई किनारे को पकड़ेगा तो नदी में कैसे जाएगा? किनारे पर आ सकता है, बाहर नदी के। और जब कोई किनारे को छोड़ेगा तो फिर किनारे के बाहर तो आ ही नहीं सकता, नदी में ही जाएगा। तो जीवन की एक धारा बह रही भीतर, परमात्मा की धारा बह रही, चेतना की, वो जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वो भीतर बह रही। हम पकड़े हुए किनारे को, शरीर के किनारे को छोड़ दो, ऐसे श्वास को भी छोड़ दो, विचार को भी छोड़ दो, सब किनारा छूट गया। अब आप कहाँ जाओगे? अब धारा में बहने लगोगे। और अगर कोई आदमी छोड़ दे धारा में अपने को, तो सागर में पहुंच जाता है। इधर भीतर जो धाराएं बह रही है वो नदियों की तरह है, और जब कोई उसमें बहने लगता है तो वो सागर में पहुंच जाता है। ध्यान एक बहना, और जो बहना सीख जाता है वो परमात्मा में पहुंच जाता है। तैरना मत, जो तैरेगा वो भटक जाएगा। जो तैरेगा ज्यादा से ज्यादा इस किनारे को छोड़ेगा, उस किनारे पहुंच जाएगा, और क्या करेगा? तैरने वाला कर क्या सकता है? इस किनारे से उस किनारे पहुंच जाएगा। ये भी किनारा नदी के बाहर ले जाता है, वो किनारा भी नदी के बाहर ले जाता है। गरीब आदमी बहुत तैरेगा तो अमीर आदमी हो जाएगा, इतने हो सकता है। और क्या होगा? छोटी कुर्सी वाला बहुत तैरेगा तो दिल्ली की किसी कुर्सी पे बैठ जाएगा, और क्या होगा? लेकिन ये किनारा भी बाहर ले जाता है, वो किनारा भी, द्वारका का किनारा भी उतना ही बाहर और दिल्ली का किनारा भी उतना ही बाहर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, तैरने वाला किनारों पे पहुंच सकता है, लेकिन बहने वाले को कोई किनारा नहीं रोक सकता, क्योंकि उसने धार में अपने को छोड़ दी। धार उसे ले जाएगी, ले जाएगी, ले जाएगी, सागर में पहुंचा देगी। सागर में पहुंच जाना है लक्ष्य। नदी सागर हो जाए और व्यक्ति की चेतना परमात्मा हो जाए, बूंद एक एक बूंद खो जाए उसमें, तो जीवन का परम अर्थ और जीवन का परम आनंद और जीवन का परम सौंदर्य उपलब्ध हो जाता है। मरने की कला बहने की कला है, ये अंतिम बात। मरने की कला बहने की कला है, क्योंकि जो मरने पर राजी है वो तैरते नहीं, वो कहता आप ले जाओ जहाँ ले जाना, हम तो राजी। इन 4 दिनों में इसी संबंध में मैंने सारी बात की है। कुछ मित्रों को ऐसा लगता रहा कि मैं सिर्फ प्रश्नों के जवाब दे रहा हूँ, तो उन्होंने बार बार लिख के भेजा कि आप तो कुछ बोलिए, प्रश्नों का जवाब मत दीजिए, जैसे कि प्रश्नों का जवाब कोई और दे रहा है। लेकिन खूंटियां महत्वपूर्ण हो जाती, कपड़े कम महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वो कहते हैं आप तो कपड़े बताइए, आप खूंटियों पे क्यों टांग रहे? तो खूंटियों पे क्या टांग रहा हूँ? आपके प्रश्नों पे टांगूंगा भी क्या? वही जो मैं बोलता। लेकिन हमारा मन ऐसा है, मैंने सुना है एक सर्कस था, उसमें एक बंदरों का मालिक था, वो रोज सुबह 4 केले देता था बंदरों को, सांझ 3 केले देता था। एक दफा बाजार में केले सुबह कम मिले तो उसने कहा कि 3 केले आज बंदरों सुबह ले लो, 4 शाम को दे देंगे। बंदरों ने हड़ताल कर दी। उन्होंने कहा कि कभी नहीं हो सकता, 4 केले सुबह चाहिए। उसने कहा भाई 4 शाम को दे देंगे, अभी 3 ले लो। उन्होंने कहा ये कभी हुआ ही नहीं, सुबह हमेशा 4 केले मिलते रहे हैं, वो 4 केले अभी चाहिए। उसने कहा तुम पागल हो गए हो क्या, कुल मिला के 7 केले हो जाएंगे। उन्होंने कहा इतना हिसाब हम नहीं जानते, हम तो 4 केले अभी लेंगे। सुबह हमेशा 4 केले लेते रहे। तो मुझे मित्र लिखते हैं बार बार कि आप तो बोलिए, आप प्रश्नों का जवाब मत दीजिए। मैं बोलूंगा, क्या बोलूंगा? वो तो प्रश्न तो खूंटियां हैं, तो जो मुझे बोलना है वो टांग दिया। उससे क्या मैं बोलूंगा या प्रश्नों के उत्तर दूंगा, इससे क्या फर्क पड़ता है? कौन देगा उत्तर, कौन बोलेगा? लेकिन हमें ये लगता है कि नहीं आप बोलिए, क्योंकि हमको 4 केले सुबह रोज मिलते रहे। हर शिविर में 4 प्रवचन होते थे और 4 प्रश्नोत्तर होते थे, और इस बार ऐसा हुआ कि आपने सभी प्रश्नोत्तर डाला।
कोई फर्क नहीं पड़ता है। 7 केले का हिसाब रखें, इकट्ठा जोड़ कर ले। ऐसा एक एक गिनती मत करें कि 4 सुबह की 3 शाम की 3 सुबह की 4, 7 और 7 केले मैंने दे दिए और गिनती की गड़बड़ में आप पड़ जाएंगे तो कहीं निराश न चले जाएं। इसलिए मैंने ये अंत में कह दिया कि 7 केले मैंने दे दिए, जो मुझे बोलना था वो मैंने बोल दिया। अब हम रात के ध्यान के लिए बैठे हैं, थोड़े फासले पर हो जाएं। बातचीत नहीं करेंगे, चुपचाप जिनको जाना हो वो चले जाएंगे, जिनको ध्यान करना हो वो बैठ जाएंगे। बातचीत ना करें, जिन मित्रों को जाना है वो चुपचाप चले जाएं और जिनको बैठना है वो चुपचाप बैठ जाएं, जिनको लेटना है वो लेट जाएं। हाँ, जो लोग चले गए हैं तो और बाकी लोग जो खड़े हैं वो या तो बैठ जाएं या चले जाएं। दर्शक की तरह कोई भी ना खड़ा रहे। आँख बंद कर लें। देखिए, बहने की तैयारी करनी है, मरने की तैयारी करनी है। आँख बंद कर लें। शरीर को ढीला छोड़ दें। देखो, ये बच्चे कुछ अंदर बैठ गए, या तो उठ जाओ अभी से वहां से, नहीं तो प्रकाश करके उठवा दिया जाए। क्या विचार है? या बीच में वहां जरा भी गड़बड़ की तो मैं आके उठा दूंगा। ये मुझे दिखाई पड़ रहे हैं आप कौन यहाँ बैठे हुए, इसलिए ध्यान से लेटे। शरीर को ढीला छोड़ दें। मुस्कुर जी, एक टार्च नहीं है यहाँ पर? टार्च रखो इधर मेरे पास। शरीर को ढीला छोड़े। शक्ति को भीतर बहने दें और ऐसा समझें कि शरीर के किनारे को छोड़ दिया है। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ते जाएं। फिर मैं सुझाव देता हूँ, मेरे साथ अनुभव करें। शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है। भाव करें, शरीर बिल्कुल शिथिल होता जा रहा है, जिससे कोई प्राण ही न हो। शरीर के किनारे को बिल्कुल छोड़ देना है और भीतर चले जाना है, जैसे कोई नदी का किनारा छोड़ दे और फिर भीतर बह जाए धार में। ऐसे ही शरीर के किनारे को छोड़ें, भाव करें शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर बिल्कुल शिथिल होता जा रहा है।
शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है। छोड़ दे बिल्कुल, चाहे गिरे तो गिर जाए, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दे। शरीर शिथिल हो गया, शरीर शिथिल हो गया, शरीर शिथिल हो गया। श्वास शांत हो रही है, भाव करें श्वास शांत हो रही है, श्वास शांत हो रही है, श्वास शांत हो रही है, श्वास शांत होती जा रही है। श्वास को भी छोड़ दें, उससे भी पीछे हट जाएं। श्वास शांत हो गई, श्वास शांत हो गई, श्वास शांत हो गई, श्वास शांत होती जा रही है। छोड़ दें और भीतर हट जाएं। विचार भी शांत हो रहे हैं, उन पर भी पकड़ छोड़ दें। विचार शांत होते जा रहे हैं, विचार शांत हो रहे हैं, विचार शांत हो रहे हैं, विचार शांत हो रहे हैं, विचार शांत होते जा रहे हैं, विचार शांत होते जा रहे हैं। और भीतर बिल्कुल छोड़ दें, सारी पकड़ छोड़ दें। शरीर पर, श्वास पर, विचार पर बिल्कुल डूब जाए और अपने को छोड़ दें, जैसे कोई सूखा पत्ता नदी में बहने लगे। छोड़े छोड़े, शरीर शिथिल, श्वास शिथिल, विचार शांत हो गए। और अब 10 मिनट के लिए भीतर जागते हुए देखते रहे, भीतर जाग कर देखते रहे, जैसे कोई दिए की ज्योति भीतर जल रही हो और आप देख रहे हैं। सिर्फ ज्ञान मात्र रह जाए, देखना मात्र रह जाए। शरीर दूर पड़ा हुआ मालूम पड़ेगा, श्वास शांत हो गई है, वो भी दूर मालूम पड़ेगा। विचार भी अगर कोई आएगा तो बहुत दूर चक्कर लगाता मालूम पड़ेगा। फिर धीरे धीरे चला जाए। देखते रहे, भीतर दृष्टा हो जाए। 10 मिनट के लिए सिर्फ दृष्टा होकर रह जाए।
मन शांत हो गया, मन शांत हो गया, मन एकदम शांत हो गया। और गहरे में अपने को छोड़ दें और भीतर जैसे कोई गहरे कुएं में उतरता जाए ऐसा छोड़ दें, सारी पकड़ छोड़ दें, बस देखने वाले मात्र रह जाएं। भीतर हम देख रहे, मन शांत और शून्य हो गया, मन शांत और शून्य हो गया। मन शांत होता जा रहा है, मन शांत हो गया, मन शून्य हो गया। भीतर एक जानने की ज्योति भर जलती रहे, हम जान रहे हैं, देख रहे हैं। मन शांत हो गया और छोड़ दें, पकड़ छोड़ दें। भीतर देखें, शरीर दूर दिखाई पड़ेगा जैसे लाश पड़ी हो, बाहर सब जैसे मर गया है, भीतर जीवन रह गया है, जीवन की ज्योति भर भीतर रह गई। उसे देखें, उस शून्य को, उस शांति को, उस ज्योति को देखें। उसे देखते देखते आनंद की धार जैसे भीतर बहे और कण कण में, रोए रोए में, श्वास श्वास में आनंद भर बहे। देखें जैसे कोई झरना फूट जाए आनंद, भीतर देखते रहे, दृष्टा बने। धीरे धीरे 2-4 गहरी सांस लें।
धीरे धीरे 2-4 गहरी सांस लें। सांस बिल्कुल दूर मालूम पड़ेगी, शरीर दूर मालूम पड़ेगा और मन और शांत हो जाए। धीरे धीरे 2-4 गहरी सांस लें। फिर धीरे धीरे आँख खोलें। जो लोग लेटे हैं या गिर गए हैं वो थोड़ी गहरी सांस लेंगे, फिर आँख खोलेंगे, फिर आहिस्ता उठेंगे। बहुत प्रिय सद्गुरु, ये बात सभी को पता है कि इच्छा ही सारे दुखों और तनाव का कारण है। लेकिन एक माँ और पत्नी होने के नाते मैं इन इच्छाओं से मुक्त नहीं हो पा रही। मुझे इस विषय में आपकी अनमोल सलाह चाहिए। धन्यवाद। अब ऐसा नहीं है कि एक पत्नी होने के कारण और फिर एक माँ होने के कारण आपके भीतर इच्छाएं आई हैं। अगर आप किसी की पत्नी न होती तब शायद जब आप किसी की पत्नी नहीं थी तब आप किसी की पत्नी बनने की इच्छा कर रही थी। अब किसी की पत्नी बनने के बाद आपने संतान पाने की इच्छा की और एक माँ बन गई। अब आपके पास संतान है और अब आप कह रही हैं इन दोनों की वजह से मेरे मन में इच्छा जागती है। ये सच नहीं है। अगर आप किसी की कुछ भी ना हो तब भी आपके मन में इच्छाओं की आग जलेगी। कैसा है? हाँ या ना? अगर आप इस दुनिया में किसी की कुछ नहीं है तब भी आपकी इच्छाओं की आग जलेगी, है ना? तो ये मत सोचिए कि आपके भीतर इच्छाएं आपके बच्चे, आपके पति या आपके परिवार वगैरह की वजह से हैं। आप वैसे भी इच्छा करेंगे क्योंकि ये आपकी प्रकृति है। अभी सवाल पूछते समय आपने कहा कि इच्छा ही सभी दुखों का कारण है। इच्छा सभी दुखों का कारण नहीं है। अधूरी इच्छा सभी दुखों का कारण है ना? है कि नहीं? इच्छा पूरी होने से आपको खुशी मिलती है। अधूरी इच्छा आपके दुखों का कारण है। मिस्री। अब इस इच्छा का क्या करें? क्या हम इच्छा को मार दें? मुझे पता है लोग आपको इस तरह की बातें सिखाते रहे हैं। आपको अपनी सारी इच्छाओं को मारना होगा। इच्छाओं को मारे बिना आपके दुख नहीं जाएंगे। ऐसी शिक्षाएं आप तक पहुंची हैं, है ना? अब अगर आप अपनी सारी इच्छाओं को मारना चाहते हैं तो आपके पास बस अपनी इच्छाओं को मारने की एक बहुत बड़ी इच्छा होगी और ये इच्छा हमेशा अधूरी ही रहेगी। मुझे कोई भी इच्छा नहीं चाहिए। क्या ये भी एक इच्छा है? ये एक इच्छा है या नहीं है? तो अगर आप इसके साथ चलने की कोशिश करते हैं तो ये काम नहीं करने वाला, क्योंकि इच्छा किसी खास चीज की इच्छा नहीं करती। जिस ऊर्जा को आप इच्छा कहते हैं वो उस ऊर्जा से अलग नहीं है जिसे आप जीवन कहते हैं। अगर आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना चाहते हैं तो आपके पास इच्छा होनी चाहिए, है ना? आज आपको यहां किसने पहुंचाया? किसी बस, कार या वाहन ने आपको नहीं पहुंचाया। आपकी इच्छा ही आज आपको यहां लेकर आई है ना? आपको घर कौन ले जाएगा? आपकी इच्छा ही आपको घर ले जाएगी। आपको खाना कौन खिलवाएगा? आपकी इच्छा ही आपको खाना खिलवाएगी। तो आप जिसे इच्छा कहते हैं वो उससे अलग नहीं है जिसे आप अपना जीवन कहते हैं। जीवन ही इच्छा है। आपके जीवन का आधार ही इच्छा है ना? तो अगर मैं आपसे कहूं कि इच्छा को मार दो तो फांसी पर लटकना ही एकमात्र तरीका है। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। मैं मरना चाहता हूं, यह भी एक इच्छा है ना? हाँ या ना? तो खुद को इन चीजों से धोखा ना दें। Desire is the very essence of your life.
इच्छा आपके जीवन का मूल सत्व है, लेकिन साथ ही आपको यह भी पता है कि इच्छा कभी भी खत्म नहीं होती। एक इच्छा के पूरे होते ही दूसरी तैयार हो जाती है, उसे पूरा करते ही अगली तैयार हो जाती है। यह आपको हर समय चालू रखती है। और जाहिर है कि कुछ इच्छाएं अधूरी रहेंगी, और वो अधूरी इच्छाएं आपको बहुत दुख देती हैं। अगर आप इच्छा को देखें, दरअसल हमने जब बात शुरू की तब हम इसी को देख रहे थे, बस हमने इच्छा शब्द का प्रयोग नहीं किया। आपके भीतर कुछ ऐसा है जो आपकी मौजूदा स्थिति से थोड़ा अधिक विस्तार चाहता है ना? यही इच्छा है। तो आपकी इच्छा का अंतिम उद्देश्य है असीम होना, अनंत प्रकृति को पाना। पर चूंकि आप जागरूक नहीं हैं, आप उस इच्छा को एक अचेतन अभिव्यक्ति दे रहे हैं जो असीम होना चाहती है। तो आपको अपनी इच्छा को नष्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप नहीं कर सकते। क्या कोई अपनी इच्छा को नष्ट कर सकता है? क्या यह संभव है? ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि यह जीवन है। बात बस इतनी है कि आपको अपनी इच्छा को एक सचेतन प्रक्रिया बनाना होगा। इस समय यह अचेतन तौर पर काम कर रही है, क्योंकि इस समय यह इच्छा आपके बारे में भी नहीं है। जरा गौर कीजिए, अभी आप त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम में रह रहे हैं। आपके पड़ोसी के पास एक बड़ी सी कार है। आपकी इच्छा क्या है? आपको वैसी 2 कारें चाहिए। अब आप इन कारों के बारे में नहीं जानते। आप किसी छोटे से गांव में रहते हैं और आपके पड़ोसी के पास एक बड़ी सी भैंस है। आपकी इच्छा क्या है? आपको वैसी 2 भैंसें चाहिए। तो आप जिन सामाजिक परिस्थितियों में रहते हैं, आपकी इच्छा बस उसी की एक प्रतिक्रिया है ना? ऐसा इसीलिए है क्योंकि विस्तार की ये इच्छा अचेतन रूप से प्रकट हो रही है। अगर आप अपनी इच्छा करने की प्रक्रिया को एक जागरूक प्रक्रिया बना लें, तब इच्छा कोई समस्या नहीं रहेगी। इच्छा एक शानदार वाहन है जो आपको अलग अलग जगहों तक ले जाएगा। अगर आप परम तक पहुंचना चाहते हैं, तब भी आपको इच्छा की जरूरत होगी, है ना? वैसे भी आपकी इच्छा असीम को पाना चाहती है, सीमाओं से परे जाना चाहती है, ये परम प्रकृति को पाना चाहती है। आपको बस इसके प्रति जागरूक रहना है। अगर आप अपनी इच्छा की प्रक्रिया में जागरूकता ले आएं, तो ये एक शानदार साधन होगी। अगर ये अचेतन रूप से प्रकट हो रही है, तो यह आपको पागलों की तरह दौड़ाती है। यह आपको हर वक्त बिना रुके दौड़ाती रहती है। तो एक पत्नी और एक मां होने के नाते यह बहुत ही जरूरी है। अब जब आप एक मां हैं, यह कोई छोटी जिम्मेदारी नहीं है। आप एक और इंसान को इस धरती पर लाई हैं। अब आप किस तरह का इंसान तैयार करती हैं, यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ना? यह सिर्फ बच्चे पैदा करने के बारे में नहीं है। रिप्रोडक्शन, आप कैसी अगली पीढ़ी तैयार करती हैं, यह आपके हाथों में एक मां होने के नाते, है ना? हाँ, अगली पीढ़ी में किस तरह के लोग धरती पर रहेंगे, यह आज की माताएं तय करती हैं, है ना? जब आपके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी हो, तो आप अचेतन होकर नहीं जी सकती। आपको चेतन बनना ही होगा। खास तौर पर महिलाओं को चेतन बनना ही होगा। यह बहुत बहुत जरूरी है।